नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं पल्लवी रजक स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी आज की क्लास में। आज मैं आप सबको एक मूवी का ट्रेलर बताऊँगी। ये कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी नहीं है, ये है बिजनेस लॉ के वर्ल्ड की मूवी। अब आप सोच रहे होंगे बॉलीवुड तो समझ आता है, हॉलीवुड भी समझ आता है, ये बिजनेस लॉ क्या है? तो ये बिज़नेस लॉ एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे ना बिज़नेस से जुड़े जो लॉ होते हैं ना, मतलब कि आपके व्यवसाय या व्यापार से जुड़े जो कानून होते हैं, उन सब के बारे में जहाँ पे लॉ बनता है ना, या जितने भी लॉ आते हैं बिज़नेस से जुड़े, वो बिज़नेस लॉ के वर्ल्ड में आते हैं। तो आज मैं आपको इस बिज़नेस लॉ के वर्ल्ड की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में बताने वाली हूँ, उसका एक छोटा सा ट्रेलर दूँगी। ओके, तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मूवी का ट्रेलर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो लीजिए दोस्तों, पेश है आपके सामने बिजनेस लॉ के वर्ल्ड की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी, मतलब कि बिजनेस लॉ की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट, या जिसे हम कह सकते हैं व्यापारिक या व्यावसायिक कानून का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, ठीक है, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो आज मैं आपको इस मूवी का, इस एक्ट का एक छोटा सा ट्रेलर बस दूंगी, मतलब सिर्फ मैं आपको इस मूवी का, इस एक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एक्ट तो बन गया, पर ये बना कब? ये 1872 की मिस्ट्री क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रही ना। चलो मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो ये जो 1872 है, 1872 है, ये वो ईयर है जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी मतलब पता है, जब ये एक्ट इफ़ेक्ट में आया था, मतलब कि ये वो ईयर है जिस टाइम पे ये जो एक्ट है ना, वो इंडिया में लागू किया गया था, इंडिया में इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया था। ये वो वाला ईयर है, जैसे कोई मूवी होती है ना, जो अब हर साल तो कोई ना कोई मूवी रिलीज़ होती है, तो जिस ईयर वो मूवी रिलीज़ हुई ना, वो हो जाता है उसका रिलीजिंग ईयर। तो ये जो एक्ट है ना, ये जिस ईयर में इफ़ेक्ट में आया, मतलब जिस ईयर में ये बना या जिस ईयर में ये लागू हुआ, वो ईयर है ये 1872, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में लागू हुआ, कौन से ईयर में इफेक्ट में आया, कौन से ईयर में इन्फोर्स हुआ? 1872, या जिसे हम कहते हैं 1872। तो ये जो 1872 है, ये हो गया आपका इफेक्टिव ईयर, या जिसे हम कहेंगे प्रभावी वर्ष। ओके, अब देखते हैं यार, एक चीज़ बताऊँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई मूवी बनती है ना, तो मूवी की जो शूटिंग होती है वो पहले कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके एक्टर एक्ट्रेस, उसके डायरेक्टर, ये सब ना मूवी का प्रमोशन करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद कुछ महीनों के बाद ना वो मूवी रिलीज़ हो जाती है। तो बिल्कुल ना सेम वैसा ही है ये एक्ट भी। ये एक्ट ना बन तो गया था पहले, लेकिन इसको लागू ना कुछ महीने बाद किए थे। तो जिस दिन ये एक्ट बना ना, जिस दिन ये मूवी बन के कंप्लीट हो गई, जिस दिन इस मूवी की पूरी शूटिंग वूटिंग कंप्लीट हो गई ना, ये एक्ट का पूरा चीज़ कंप्लीट हो गया, उसे कहते हैं हम डेट ऑफ इनेक्टमेंट, मतलब कि अधिनियमितीकरण का दिन। तो ये जो मूवी थी, ये जो एक्ट है, ये किस दिन बन के कंप्लीट हुआ, किस दिन इसका इनेक्टमेंट हुआ, किस दिन ये एक्ट है, वो एक्चुअल में एक्ट बन के कंप्लीट हुआ, वो है 25 अप्रैल 1872 या 25 अप्रैल 1872। तो इस दिन यानी कि 25 अप्रैल 1872, 25 अप्रैल 1872 को द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, वो बन के कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब है कि यार ये बन तो गई है मूवी, अब मूवी को रिलीज़ भी तो करनी है, तभी तो पता चलेगा ना यार लोगों को, तभी तो लोग देखेंगे, जानेंगे।
तो एग्जैक्टली वैसे ही ना ये एक्ट है, ये तो बन गई थी अपनी 25 अप्रैल को। अब इसे लोगों में बांटना भी तो था, इसका इन्फोर्स भी तो कराना, इन्फोर्समेंट भी तो होनी चाहिए। तो इस एक्ट का इन्फोर्समेंट कब हुआ? ये जो मूवी है ना हमारी बिजनेस लॉ के वर्ल्ड की, ये किस दिन रिलीज हुई पता है? ये हुई 1 सितंबर 1872, मतलब कि 1 सितंबर 1872 को ये मूवी रिलीज हुई है। और इसे हम कहते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट या डेट मतलब कि प्रवर्तन का दिन। प्रवर्तन मतलब इस दिन से ये जो मूवी है, ये जो एक्ट है वो लागू किया गया। दो चीज़ें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का है कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट का डेट बोल रहे हैं ना, इनेक्टमेंट मतलब कि अधिनियमितीकरण। डेट ऑफ इनेक्टमेंट वो दिन है जब कोई एक्ट बन के कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई मूवी बन के कंप्लीट हो जाती है ना, शूटिंग वूटिंग कंप्लीट हो जाती है उसकी, बिल्कुल वैसे ही ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट भी ना एक्ट का कंप्लीट होने वाला दिन है, कि जिस दिन वो एक्ट बन के कंप्लीट हो जाता है ना, ये वो दिन है। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीट हुआ आपका 25 अप्रैल 1872 को, ठीक है। अब मूवी की रिलीज अलग डेट पे होती है, तो ये वाली जो मूवी है ना ये भी अलग डेट पे रिलीज हुई, तो वो उसे हम कहते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट या फिर प्रवर्तन का दिन, या जिस दिन इस एक्ट को लागू किया गया, ठीक है। तो वो दिन कौन सा था? 1 सितंबर 1872, मतलब कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 4 मंथ है, इसके बाद इस मूवी को, इस एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सबको। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? 25 अप्रैल 1872, मतलब कि अधिनियमितीकरण का दिन है ये। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट या जिसे हम कहते हैं प्रवर्तन का दिन, या जिस दिन एक्ट लागू होता है वो दिन, तो वो है 1 सितंबर 1872, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइटल मतलब द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक एक्ट है। तो मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि एक्ट क्या होता है। एक्ट इनेक्टमेंट की मेथड से आया हुआ लॉ, उसको बोलते हैं हम एक्ट, ठीक है। यानी कि अधिनियमितीकरण की प्रक्रिया से बनाया गया कानून ही एक्ट कहलाता है। लेकिन और ये बनाता कौन था? ये तो पार्लियामेंट बनाती थी, संसद बनाती थी। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो 1872 है, सन 1872 में हमारी कंट्री में तो पार्लियामेंट थी ही नहीं, तो उस टाइम ये एक्ट कैसे बन गया होगा? तो उस टाइम ना इसे पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है, ये जो एक्ट है ना वो इंडिया की पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है को, मतलब कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। हिंदी में क्या कहेंगे? शाही विधान परिषद ने। किसने बनाया है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि शाही विधान परिषद द्वारा ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इनेक्टेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया किसने है, किसके द्वारा इनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे आएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि शाही विधान परिषद। इसके बाद हम देखते हैं इस मूवी के हीरो की बात, ठीक है। तो इस मूवी का हीरो कौन है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हीरो कौन है? वो है कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि संविदा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपने ये पहले भी सुना होगा कभी कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई वर्ड आया होगा, तो क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट? किसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट? ये हीरो के बारे में और कोई मूवी बनी है क्या? ठीक है, देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ना एक टाइप का अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट मतलब क्या? एक तरह का समझौता, मतलब कि हम जैसे किसी को प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा, उसके बदले में तुम अपना ये सामान मेरे को दे देना, ठीक है। तो ये एक तरह का समझौता होता है। और कुछ लोग ऐसा भी समझौता करते हैं, यार देख मैं आधा सामान तेरे को दे रहा हूँ, आधा सामान तू मेरे को दे दे,
ठीक है, 50-50 कर लेते हैं। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, वही होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी इसी तरह की चीज़ होती है, वही एग्जैक्टली एग्रीमेंट ही नहीं होता है। एक तरह से समझाने का तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट भी ना एक तरह का समझौता होता है, एक तरह की ना प्रॉमिस होती है इसमें भी। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ना जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना वो सब एग्रीमेंट होते हैं। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि जितने भी एग्रीमेंट बनते हैं ना, जितने भी हम मतलब समझौते करते हैं लाइफ में, कभी किसी के साथ किए, कभी बिजनेस के पर्पज़ से किए, या कभी किसी फैमिली के पर्पज़ से किए, अपने पर्सनल मैटर में भी कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं हम, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट्स करते हैं, तो वो जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर हम किसी से किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात, ये जो वर्ड है ना कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की बात जहाँ पे आती है ना, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे तो एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो किसी ना किसी तरह का समझौता हुआ है, किसी ना किसी तरह की प्रॉमिस की बात आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी जो एग्रीमेंट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है। ठीक, तो देखो अग्रीमेंट तो आपको समझ आ गया होगा कि अग्रीमेंट एक तरह का समझौता होता है। अब समझौता बोले तो कैसा टाइप का समझौता? समझौता वो जिसमें हम एक पार्टी को प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, एक जो पर्सन है या एक जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रॉमिस करता है और बदले में वो व्यक्ति उस मतलब सामने वाला जो आपका पर्सन है वो आपसे कुछ प्रॉमिस करता है। तो ये जो इस तरह का ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, इससे इनकी जो समझदारी होती है, इन दोनों के बीच में जो समझौता होता है, दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, कुछ वचन देते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो उसके बदले में आप ऐसा करना, या वो बोलते हैं हाँ ठीक है आप ऐसा करोगे तो फिर मैं ऐसा करूँगा। तो ये जो समझौता होता है ना वही होता है एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है। मतलब ये ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट में भी समझौते होते हैं। समझौते मतलब कॉन्ट्रैक्ट में भी एग्रीमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का एग्रीमेंट है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको हम लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया गया है। लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एग्रीमेंट। तो देखना, अगर हम किसी से कोई एग्रीमेंट करते हैं, जैसे अपने घर में भाई बहनों से ही नहीं कर लेते हैं कि यार देख मैं तेरे को ना 2 चॉकलेट दूंगा, बदले में तो मेरा ये काम कर दे। तो फिर वो क्या बोलता है कि ठीक है मेरे को पहले चॉकलेट दो फिर मैं आपका काम कर दूंगा। तो ये भी तो एक तरह का एग्रीमेंट हुआ ना, हम तो उसको चॉकलेट देने का वादा कर रहे हैं, वो किस चीज़ का प्रॉमिस कर रहा है? वो ये काम करने का प्रॉमिस कर रहा है। प्रॉमिस हो रही है और एक तरह का समझौता है ये आपस में। ठीक है, तो क्या अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है, वो आपका काम नहीं करता है, चॉकलेट खा जाता है, तो क्या आप उसके लिए कोर्ट में चले जाएंगे कि यार इसने मेरा काम नहीं किया, मेरे भाई ने, इसको सजा दो? ऐसा नहीं होता। लेकिन एग्रीमेंट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जितने भी एग्रीमेंट्स बनते हैं ना उनको हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करा सकते हैं। कानून के द्वारा पारित होता है ये कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और मतलब कि एक तरह का एग्रीमेंट किया, समझौता किया है, वहाँ पे आपने प्रॉमिस की, आपने अपनी प्रॉमिस को पूरी कर दी, लेकिन जो सेकंड पार्टी है वो अपनी प्रॉमिस पूरी, जैसे अभी चॉकलेट वाला केस हुआ था ना, चॉकलेट तो दे दिया, काम ही नहीं किया। अब आपने अगर किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं तुमको इतने पैसे दूंगा बदले में तुम मेरा काम कर देना, अब अपने पैसे तो दे दिए, उसने काम ही नहीं किया, तो यहाँ पे आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कानून के द्वारा पारित होता है। मैंने आपको बताया था ना कि लॉ है उसको हम कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करा सकते हैं। मतलब अगर कोई कानून को नहीं मानता है ना तो उसको आप पनिशमेंट दिला सकते हैं, या अगर आपका कोई नुकसान होता है ना तो उससे आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक लॉ है। एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्ट तो है ही लॉ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये एक तरह का एग्रीमेंट है। और कैसा एग्रीमेंट है? जिसको हम कानून के द्वारा पारित करते हैं, लॉ के द्वारा इन्फोर्स जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या हुआ? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कि ऐसा समझौता
जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है। ठीक है, जैसे घर वर की बात हो गई, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कभी होता है, यार तुम मेरे को घुमा के लाना, मैं ये इतना सारा काम कर दूँ, ऐसी बोलती है कई बार वाइफ। लेकिन क्या करता है, पति घुमाने नहीं ले गया तो क्या वो उसको ब्लेम कर देगी, उस पर मुकदमा दायर कर देगी मेरे पति ने मेरे को घुमाने नहीं। तो कुछ कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कानून के द्वारा पारित करने योग्य होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो मेनली इस जो मूवी है ना, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें हम बिजनेस से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो व्यापार या व्यवसाय से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, अग्रीमेंट जिसको कानून के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, ऐसे अग्रीमेंट जो कानून के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है, लागू कराया जाता है, वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये अल्टीमेटली क्या बना, अ प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कि एक वचन या समझौता, या जिसे हम कानून की भाषा में कहते हैं करार, अग्रीमेंट को कानून की भाषा में करार कहेंगे। ठीक है, एक वचन या समझौता या करार, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप बोल सकते हैं, जिसे कानून द्वारा प्रभाव में लाया गया। मैंने बताया ना, जो लॉ अग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अ प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कि एक वचन या समझौता या करार जिसे कानून द्वारा प्रभाव में लाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब ये प्रॉमिस किस टाइप की होती है, तो वो प्रॉमिस कैसी प्रॉमिस हो सकती है, द प्रॉमिस मे बी टू डू समथिंग और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कि जैसे मैंने आपको भी बताया ना ये चॉकलेट वाला किस्सा, कि मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, बदले में तुम मेरा काम करोगे। तो प्रॉमिस कैसे हो सकती है, कुछ करने की प्रॉमिस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमने देने का वादा किया चॉकलेट, और उसने काम करने का वादा किया। कुछ करने का प्रॉमिस होता है और कुछ नहीं करने का प्रॉमिस होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे बोलेंगे ना कि यार देख, मैं ना, हम लोग अक्सर अपने भाई बहनों को रिश्वत देते हैं, यार देख मैं तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा, मेरे से ये गलती हो गई, मम्मी पापा को मत बताना। तो कुछ नहीं करने का, यहाँ पे उस बात को नहीं बताने का जैसे हम प्रॉमिस करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये प्रॉमिस भी किस टाइप का हो सकता है, कुछ करने का प्रॉमिस हो सकता है या तो कुछ नहीं करने का प्रॉमिस हो सकता है। ठीक है, द प्रॉमिस मे बी टू डू समथिंग और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, वचन कुछ करने या कुछ न करने का हो सकता है। ठीक है, अब एक बात है कि क्या आप अकेले अकेले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे क्या, कि मैं खुद से समझौता करता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा, बदले में मैं अपने आप को मैं अपने आप को कुछ गिफ्ट दूंगा, ऐसा कुछ होता है क्या यार? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि हम अपने आप से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई दूसरा रहेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना दो पार्टी होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि दो व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। एक जो है वो आपकी फर्स्ट पार्टी रहेगी, सेकंड आपकी अदर पार्टी रहेगी, मतलब मिनिमम तो दो लोग चाहिए, कम से कम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए। किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम एक साथ क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक तरह से समझौते करते हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए, क्या देखना ऐसा ऐसे करेंगे अपन लोग, ठीक है, बट सब लोग मिला के ही करेंगे काम ये चीज़। तो ये भी एक तरह का समझौता होता है कि मैं ये करूँगा, अच्छा तो तुम बदले में ना मेरे को अपनी कुछ ये कॉपीज़ दे देना, हाँ तो तू पेन दे देना, तो ऐसे ऐसे करके बन जाएगा। तो ये एक मिनिमम तो दो चाहिए, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वो कितने ज़्यादा हो सकते हैं इसके बारे में तो पता नहीं मैं इसको कंफर्म बता दूँगी कि ये कितने ज़्यादा लोगों से हम कांटेक्ट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो मेनली तो दो पार्टीज़ होती है, और ऐसे तो है नहीं कि अपन कोई 100-50, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 और मोर पर्सन, किसके लिए? कांटेक्ट करने के लिए। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे अगर कोई एक पार्टी है, मतलब कि अगर कोई एक पर्सन है,
अगर वो अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है ना, तो दूसरे वाले के पास ना ये राइट है कि वो उस प्रॉमिस को उससे पूरा करवाए। और अगर वो पूरा नहीं करूँगा बोल रहा है ना, मैं उस काम को करूँगा ही नहीं, तो आपके पास राइट है कि आप उससे, अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है ना, तो आप उससे उसकी भरपाई करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इफ़ वन ऑफ द पार्टीज फेल्स टू कीप द प्रॉमिस द अदर इज इंटाइटल्ड टू लीगल रेड्रेस। ठीक है, यदि पक्ष में से यदि पक्ष में से एक, मतलब कि दोनों जो पार्टी है उसमें से कोई एक वादे को निभाने में विफल रहता है, मतलब कि अपना जो प्रॉमिस है ना उसको परफॉर्म नहीं करता है, अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है, तो जो दूसरा है कानूनी निवारण का हकदार है। मतलब कि दूसरे वाले के पास राइट होता है कि आप कोर्ट में जाइए, उससे उस प्रॉमिस को पूरा करवाइए, और अगर वो नहीं करूँगा बोलता है उस काम को, तो आपके पास राइट है कि आपका कोई नुकसान है तो उसकी भरपाई वो सामने वाला पार्टी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट है एक प्रॉमिस जो कानून के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, और वो प्रॉमिस कैसे हो सकता है, कुछ करने या कुछ ना करने का प्रॉमिस हो सकता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम कितने लोग रहना ज़रूरी है, मिनिमम 2 लोग रहना ज़रूरी है, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 और मोर पर्सन्स बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें से अगर कोई एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है, तो दूसरी वाली जो पार्टी है ना, या दूसरा जो पर्सन है, उसके पास राइट है कि वो अपना मतलब लॉ के थ्रू सामने वाले पर्सन है उसकी प्रॉमिस को पूरा करवा सकता है, या तो अगर उसे कुछ नुकसान हुआ है ना, तो उसकी पूर्ति भी करवा सकता है, उसकी भरपाई भी करवा सकता है। ठीक है, तो एक और चीज़ देखते हैं, ये तो हो गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब सामने में क्या लिखा है टाइटल में, दी इंडियन, मतलब कि ये इंडिया के लिए, ये एक्ट किसके लिए लाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए है। ठीक है, तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872। 1872 क्या हुआ, 1872 वो ईयर है जिस ईयर में ये मूवी रिलीज़ हुई थी, मतलब ये एक्ट जिस ईयर में बना था वो ईयर है। और ये एक्ट तो पार्लियामेंट बनाती है नॉर्मली, लेकिन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। 1872 में तो पार्लियामेंट थी नहीं, तो इसे किसने बनाया, इसे बनाया इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि इसे बनाया है शाही विधान परिषद ने। ठीक है, अब थर्ड चीज़ हमने देखी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉमिस या एग्रीमेंट होता है जो कानून के द्वारा प्रभाव में लाया जाता है। और वो प्रॉमिस कैसा हो सकता है, कुछ करने या कुछ ना करने का प्रॉमिस हो सकता है, जिसमें 2 व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें से अगर कोई एक पर्सन है या एक व्यक्ति है वो अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं करता है, तो दूसरे पर्सन के पास राइट है कि आप कानून के द्वारा उसके प्रॉमिस को पूरा करवा सकते हैं, या तो अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करवा सकते हैं। ठीक है, और ये द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मतलब ये इंडिया के लिए बनाया गया अधिनियम है। ठीक है, भारतीयों के लिए बनाया गया अधिनियम है। तो हमको समझ में आ गया कि ये जो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो एक्चुअल में है क्या, कब आया, कब बन के कम्प्लीट हुआ, मतलब कि इस डेट ऑफ इनेक्टमेंट, अधिनियमितीकरण का दिन कौन सा था, 25 अप्रैल 1872। और ये मूवी रिलीज़ कब हुई, मतलब ये इस एक्ट को लागू कब किया गया लोगों में, 1 सितंबर 1872। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, 1 सितंबर 1872। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी समझ में आ गया। बनाया किसने है इसे, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि शाही विधान परिषद ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये था ब्रीफ का मतलब ये था आपके दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन। और इसके बाद मैं आगे इसके सेक्शंस पढ़ाऊँगी। ठीक है, एक्ट में सेक्शंस पढ़ते हैं हम, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स। तो धन्यवाद, थैंक यू। और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें। और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरी वीडियोस में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है,
इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको मेरी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की ट्यूशन क्लास ज्वाइन करनी हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना नेम मेंशन करें, आगे डिटेल्स में आपको बता दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ओके।